नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक बार फिर लेकर आया हूं अयोध्या राम मंदिर आंदोलन की कड़ी। अभी तक हमने जो आपको 5 कड़ियों में जो विवरण प्रस्तुत किया है वो राजा विक्रमादित्य द्वारा श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण से लेकर लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी, ये वो समय है जब भारत में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। मंडल कमीशन बगैर सोचे समझे फेंका गया, जिससे हिंदू समाज में एक फूट पैदा हुई। जहां जाति के खिलाफ जाति खड़ी होने लगी, तब भाजपा ने राम मंदिर का सहारा लिया और राम मंदिर के प्रादुर्भाव से हिंदू समाज में एकजुटता नजर आई। और ये जब रथ चला और इसने जो राम मंदिर के पक्ष में एक बड़ा बवंडर पैदा किया, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार कांपी और उसने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से कहा इस रथ को रोका जाए और लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी हुई, रथ रोक दिया गया। समस्तीपुरा बिहार का, वहां ये गिरफ्तारी हुई और लगभग 1.5 लाख कार सेवक गिरफ्तार घोषित किए गए। इसमें आडवाणी जी के साथ नरेंद्र मोदी और प्रमोद महाजन जैसे लोग गिरफ्तार किए गए। अब आगे बढ़ते हैं कि आडवाणी की गिरफ्तारी से मंदिर विरोधी ताकतों को ऐसा लग रहा था कि अब लोगों की जो उबाल मन में आ गया है मंदिर को लेकर, ये थम जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। क्या हुआ? जैसे 1.5 लाख गिरफ्तारियों की घोषणा हुई, चारों ओर आक्रोश पैदा हो गया। यह आक्रोश बिहार से निकला तो पूरे भारत में तेजी से छाने लगा। और इधर जो कार सेवक जो एक प्लानिंग के तहत राम रथ यात्रा के साथ साथ अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। भाई, एक तो जत्था राम यात्रा के साथ में आ रहा था आडवाणी के साथ, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन विभिन्न जत्थे, कुछ पैदल, कुछ वाहनों से, कुछ जंगलों से, कुछ सरयू नदी से, कुछ नालों को पार करके येन केन प्रकारेण अयोध्या पहुंचने वाले थे। वो अयोध्या पहुंचने लगे और अयोध्या पहुंच भी गए। तो फिर क्या हुआ? एक प्रकार से अयोध्या को घेर लिया गया और काला सेवकों ने धावा सा बोल दिया कि अब ढांचा नहीं या हम नहीं। इधर मुलायम सिंह यादव ने एक कदम आगे बढ़ाकर, यहां एक प्रतिस्पर्धा थी मुलायम सिंह यादव में और लालू प्रसाद यादव में। कारण यही था कि ये दोनों समाजवादी विचारधारा के पुरोधा अपने आप को कहते हैं। और जब उनको लगा मुलायम सिंह को कि लालू प्रसाद रथ योग कर मंदिर विरोधियों के हीरो बन गए हैं, तो इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर यह घोषणा कर दी कि कार सेवक तो होते क्या है, मैं वो सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दूंगा कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार पाएगा। और इस घोषणा ने बहुत ज्यादा क्रोध पैदा कर दिया कार सेवकों में। क्या ठीक है, अब ये देखना ही है ये परिंदे दिखाई देते हैं या कार सेवक ज्यादा पहुंचते हैं। लिहाजा हुआ क्या, लगभग 30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। ये हथियारबंद लोग थे जिन्होंने ढांचे को चारों ओर से घेर लिया और ये तय कर दिया कि कार सेवक तो फटक ना जाए आसपास भी। लेकिन जैसे ही यहां उमा भारती, अशोक सिंघल, विनय कटियार, ऐसे लगभग आधा दर्जन नेता नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़े, तो कार सेवकों में उत्साह आ गया और फिर ये नहीं देखा गया कि गोलियां चलेंगी तो क्या हासिल होगा। लिहाजा ढांचे की तगड़ी घेराबंदी, एक कहना चाहिए ना, एक हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों ने की, तो एक घेराबंदी कार सेवकों ने भी ऊपरी चक्र के रूप में कर ली। अब इंतजार इस बात का था कि पहल कौन करे, यहां पहले कौन पहुंचे। अचानक कोठारी बंधु, ये कलकत्ता से आए थे, राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी, इन्होंने घेराबंदी को तोड़ा और ये दौड़ लगाकर गुंबद तक चढ़ गए और विवादित ढांचा था, जिसे मंदिर विरोधी लोग बाबरी ढांचा बोलते थे, उस पर जाके भगवा गाड़ दिया और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही ये जय श्री राम का उद्घोष गूंजा और लोगों ने भगवा वहां देखा, तो ऐसा लगा जैसे सिग्नल मिल गया अब तो कार सेवा करने का, और हजारों की भीड़ दौड़ पड़ी बाबरी ढांचे की ओर। इसी बीच जब बैरिकेड आड़े आए और जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने संगीने तान दी, तो एक साधु जो उस बस्ती ओर बढ़े
जिस बस में कार सेवकों को भरकर गिरफ्तारी करके जेल ले जाना था, वो बस पे कब्जा कर लिया एक साधु ने, और उस साधु ने ड्राइविंग सीट पर बैठ के और उस बस को चढ़ा दिया बैरिकेड्सों पर, जो बहुत मजबूती से लगाए गए थे। उस बस की टक्करों से वो बैरिकेड तोड़ दिए और बस चल दी ढांचे की ओर, और पीछे पीछे जय श्री राम का उद्घोष और हजारों की भीड़ बैरिकेड्स तोड़ते हुए उस ओर चल दी जहां ये कहा गया था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। फिर क्या हुआ, ये भीड़ जैसी आगे बढ़ी, पुलिस और वहां की जो कहना चाहिए हथियारबंद सुरक्षा व्यवस्था थी, इधर कार सेवक टकराव बढ़ गया। इससे सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए, जहां आवश्यकता पड़ी लाठीचार्ज शुरू कर दिया और फायरिंग भी शुरू हो गई। अनेक लोग मारे गए। कोई तादाद इतिहासकार कहते हैं कि मुलायम सरकार ने बहुत सी डेड बॉडियां जंगलों में जला दी, सरयू में बहा दी, पता नहीं लगने दिया, और कुछ संख्या शो कर दी जो शायद 20-30 में बताई जाती है, लेकिन बहुत लोग मारे गए ऐसा इतिहासकार बताते हैं। 1 नवंबर का दिन अंतिम संस्कार, जो बॉडियां मिल पाई कार सेवकों को, जो शव मिल पाए विश्व हिंदू परिषद को या संघ को, उनका अंतिम संस्कार किया गया। और 1 तारीख को ये दौर अंतिम संस्कार में और श्रद्धांजलि में बीता। 2 नवंबर फिर भीड़ इकट्ठी हुई और फिर बढ़ चली कहां, ढांचे की ओर। और ढांचे की ओर जब इस भीड़ ने कूच किया तो आंशिक तोड़फोड़ भी वहां शुरू हो गई, और तोड़फोड़ की लोगों ने, हथौड़े जैसे कुछ छोटे मोटे औजार साथ में थे। जब ये स्थिति सेना को लगी तो मुलायम सरकार ने फिर फायरिंग के आदेश दिए और फायरिंग हुई, जमकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में अनेक लोग मरे और स्थिति ये हुई कि एक गली में कार सेवकों को घेर लिया गया और दोनों ओर से फायरिंग इस प्रकार की कि सेंटर में लाशों के ढेर लगने लगे। और यहाँ इस गली में इतनी लाशें गिरी कि आज भी इस गली को शहीद गली कहा जाता है। राम मंदिर पर शहीद हुए लोगों की गली हो गई है। इतनी लाशें इस गली में थी जिनको गिन पाना इतिहासकार कहते हैं मुश्किल है। इन शवों को भी मुलायम सरकार ने गायब करने का काम किया। और यही वो जगह थी जहां कोठारी बंधु को, दरअसल जो भीड़ में उबाल आया था वो कोठारी बंधु की वजह से आया था, और इसीलिए ये कोठारी बंधु अमर हुए, क्योंकि ये अगर उस सुरक्षा व्यवस्था को ना भेदते तो शायद इतना उबाल ना आ पाता। लेकिन जब इन्होंने भेद दिया और साधु बाबा ने बैरिकेड्स तोड़ दिए तो भीड़ को रास्ता मिला और आंशिक तोड़फोड़ गुंबद की हो गई। ये एक तरह से मुलायम के उस चैलेंज को भी चैलेंज था जहां कहा गया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये बात शायद सरकार के जहन में चुभ गई और कोठारी बंधु मुलायम सरकार को बिल्कुल खलनायक प्रतीत होने लगे, और टारगेट यही था 1 नवंबर को कैसे भी कोठारी बंधु हाथ लगने चाहिए, यदि वो अयोध्या में है तो जिंदा बचकर न जा पाए। और वही हुआ कि इन्हें टारगेट बनाकर ये गोली बारी की गई, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और इन दोनों भाइयों को जो सुरक्षा के नाते छुप चुके थे, आड़ ले चुके थे, लेकिन उन्हें बकायदा घसीट के लाया गया और घसीट के फिर इन्हें गली में गोली मारी गई। यानी एक इंटेंशन था पुलिस को, ये कोठारी बंधुओं को तो मारना ही है। और उन्हीं के साथ ढेर सारे लोग इस शहीद गली में राम मंदिर के लिए शहीद हो गए। यहां भी अंतिम संस्कार हुआ। कोठारी बंधुओं का अंतिम संस्कार में तो इतनी भीड़ उमड़ी कि मतलब नरमुंड दिखाई देते थे उनके शवों के आसपास, और हर जगह ये संकल्प हो रहा था कि अब तो मंदिर बनकर रहेगा, कोठारी बंधुओं की शहादत बेकार नहीं जाने दी जाएगी। इस संकल्प के साथ लोग बिल्कुल संदिग्ध थे कि अब तो कुछ भी हो जाए, जब इतनी जानें चली ही गई हैं। मैंने पहले भी कहा शायद कि युद्ध तो बहुत हुए, लेकिन जो 20वीं और 21वीं सदी में जो युद्ध हुए हैं राम मंदिर के लिए, जो वर्तमान पीढ़ियां देखें वो 89, 90 और 92 के साल हैं। इनमें निर्णायक युद्ध हुए, और इसमें युद्ध भी कैसे थे, एक और संगीनें थी, गोली से भरी हुई बंदूकें थी, एक वो निहत्थे हाथ थे। ये बड़ा कहना चाहिए ना, एक चौपाई आती रामचरितमानस में, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। तो कहना चाहिए राम मंदिर के जो कार सेवक थे वो उसी प्रकार
रथ से विहीन थे, संसाधनों से विहीन थे, जैसे राम की वानर सेना त्रेता युग में संसाधनों के विहीन थी। और दूसरी ओर जो रावण था वो सभी संसाधनों से सज्जित था और उसके पास अत्याधुनिक तत्कालीन जो रथ थे, आयुध थे, उसके बावजूद भी कहते हैं ना, जीत तो सत्य की ही होती है। वही स्थिति थी कि इस भीड़ ने जो कसम खाई वो कसम हम सब आज देख रहे हैं। इसके बाद अनेक राज्यों में हिंसा बढ़ी, लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और जो मौका परस्त राजनीतिज्ञ थे उन्होंने इस अवसर को सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील करने में कोई कसर खेस नहीं छोड़ी, ताकि राम मंदिर को किसी भी सूरत में बदनाम किया जा सके। भारी संख्या में लोगों ने अपनी जानें दी, लोगों ने अपने बलिदान दिए और इस प्रकार ये कहना चाहिए अब 90 का दशक जो है वो एक निर्णायक मोड़ में आ गया। अब इसके बाद 92 में क्या एक उबाल पैदा हुआ, क्या भावनाओं का ज्वर उठा और कैसे बाबरी ढांचा ढा दिया गया, इसकी अब कहानी हम अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे और उसके साथ प्रयास करेंगे कि हम राम मंदिर के निर्माण तक जो पेचीदगियां सामने आई उन पर भी प्रकाश डाल पाए। बस फिलहाल यहीं विराम लूंगा। मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा और आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो कंटेंट हैं वो जन सरोकार, सामाजिक सरोकारों से युक्त होते हैं। हम हर बार नई जानकारी लेकर आते हैं। यदि आपको भी अच्छा लगता है हमारे कंटेंट को लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें और हाँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।